रील वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सरजमीन मिस्र हमेशा से असरारों का गढ़ रही है। यहाँ पर मौजूद तहजीब हजारों साल पुरानी होने के साथ साथ अपने आप में निहायत अजीबो गरीब भी है और यहाँ पर जन्म लेने वाले वाकयात ने दुनिया की तारीख बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हाल ही में मारीने आसार कदीमा ने मिस्र के सहराओं में तहकीक करते हुए कुछ ऐसे अजायबात दरियाफ्त किए हैं जिन्होंने हमारे सोचने समझने का रुख ही बदल कर रख दिया है। इन अजायबात में एक गुमनाम और अजीबो गरीब मलका, सोने की जुबानों वाली लाशें और एक जेरे जमीन मकबरा भी है जो मिस्रियों के खुदाओं की लाशों से भरा हुआ है। इसी सहरा में एक ऐसी दरियाफ्त भी हुई है जिसके मुताबिक यहाँ के अहराम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को न सिर्फ फोकस कर सकते हैं बल्कि इनको अपनी तरफ खींचने का बायस भी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अहराम मिस्र से मुतल्लिक ऐसे ही कुछ अजायबात के बारे में बताने वाले हैं। अलबत्ता ये अजायबात महज अहराम मिस्र से मुतल्लिक नहीं होंगे बल्कि मिस्र में मौजूद कुछ और आम अजायबात को भी हम आज की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, सन 1911 में माहिरीन आसार कदीमा को काहिरा के करीब एक पुराने कब्रिस्तान जिसे गारा सिमेट्री के नाम से जाना जाता है, वहां पर कुछ हैरत अंगेज चीजें मिली। इन पुरानी कब्रों में जिनकी तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है और ये फराइने मिस्र के दौर तक जाती हैं, इनमें से माहिरीन को कुछ ऐसे जेवरात मिले जिन्होंने इनके होश उड़ा दिए। इन जेवरात में निहायत महारत से नकाशी शुदा ऐसे पत्थर शामिल थे जो जमीन पर पाए ही नहीं जाते। तहकीक से मालूम हुआ कि इन जेवरात में शहाबे साकिब के टूटे हुए टुकड़ों को जेवरात की शक्ल में तराश कर इस्तेमाल किया गया था और इन जेवरात में न सिर्फ सिलिकॉन के क्रिस्टल्स बल्कि निकल, आयरन और इनके दीगर मुरक्बात भी शामिल थे, जिसकी वजह से उस मेटिओराइट पत्थर यानी शहाबे साकिब के पत्थर की सख्ती बेहद ज्यादा थी। माहिरीन ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर इतने कदीम दौर में ये लोग किस हद तक तरक्की याफ्ता थे कि इन्होंने इस कदर सख्त पत्थर को नामालूम औजारों की मदद से न सिर्फ काटा बल्कि इंतहाई महारत और बारीकी के साथ इन्हें जेवरात की शक्ल में भी ढाल लिया। मिस्र के सहराओं में फैले हुए अजीबो गरीब अहराम मिस्र में से एक ऐसा मकबरा दरियाफ्त हुआ है जिसे नामालूम मलका का मकबरा कहा जाता है। ये मकबरा 4500 साल पुराना है और यहाँ पर किसी नामालूम मलका की हनूद शुदा ममी मिली है। इस मकबरे में मौजूद नक्काशी और तहरीरों से इस बात का अंदाजा होता है कि ये मलका नफरेफी के नाम से जानी जाती थी और ये उस दौर के एक फिरौन की बीवी थी। माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि इस गुमशुदा और नामालूम मलका के बारे में किसी और जगह से किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड दरियाफ्त नहीं हो सका। ऐसा क्यों हुआ कि दीगर अहराम मिस्र में जहां बाकी तमाम मलकाओं के बारे में जिक्र मौजूद है, वहां इस मलका को फरामोश कर दिया गया है। माहिरीन का अंदाजा है कि हो सकता है कि इस मलका को किसी जुर्म की पादाश में कत्ल करवा कर यहाँ दफन करवाया गया और इसके बारे में महज तहरीरें यहीं पर छोड़ी गई हों और इसका नामो निशान मिस्र के दीगर रिकॉर्ड से निकलवा दिया गया। दोस्तों, सन 1850 में मिस्र के सहराओं में एक ऐसा जेरे जमीन स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ जिसने मारीने आसार कदीमा को शदीद किस्म की हैरत में मुब्तला कर दिया। ये स्ट्रक्चर एक फ्रेंच माहिर आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया। जेरे जमीन मौजूद ये स्ट्रक्चर तकरीबन 3 से 4 फुट बॉल फील्ड्स की लंबाई और चौड़ाई के बराबर है और इस जेरे जमीन इमारत में मिस्रियों ने अपने खुदाओं के मुजस्मे और अपने खुदाओं से मुतल्लिका जानवरों की लाशें हनूद करके रखी हुई हैं। इनमें सबसे मशहूर एक बैल का मुजस्मा है जिसे हनूद करके यहाँ नस्ब किया गया है। ये मुजस्मा उनके अकायद के मुताबिक अक्ल और ताकत का खुदा था। इस हाल की तामीर में टनों वजनी रेड कलर के ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। ग्रेनाइट का पत्थर इंतहाई सख्त होता है जिसे काटना और तराशना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके बावजूद यहाँ पर मौजूद इस तामीर में ग्रेनाइट के पत्थरों का इस महारत से इस्तेमाल किया गया है कि जिसे देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। इस हाल में से बेशुमार किस्म के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और मिस्री तारीख के बारे में दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं जिन्हें माहिरीन अभी तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 150 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक इन तहरीरों को मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सका। नाज़रीन, मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से कुछ दूर कोयना नाम के कब्रिस्तान में कुछ निहायत पुरानी कब्रें दरियाफ्त हुई हैं जो तकरीबन 2.5 से 3,000 साल पुरानी हैं। इन कब्रों की खास बात यह है कि इनमें जिन मुर्दों को दफन किया गया है इनकी लाशें मुकम्मल तौर पर हनूद शुदा हैं, लेकिन इनकी जुबानों को काट कर इनकी जुबानों की जगह सोने की बनी हुई जुबानें लगाई गई हैं।
ऐसी कब्रें और ऐसी लाशें इससे पहले माहिरीन को कहीं दस्तयाब नहीं हुई। इस बिना पर माहिरीन अंदाजा कर रहे हैं कि इन मुर्दों के मुंह में मौजूद असल जुबान काट कर इसकी जगह सोने की जुबान लगाने का मकसद यही हो सकता है ताकि दूसरी दुनिया में इनके अकीदों के मुताबिक इन्हें अपने खुदा से बातचीत करने में मुश्किल ना हो, जो दूसरी जिंदगी और जन्नत और जहन्नुम का खुदा था। प्यारे साथियों, मिस्र का सबसे बड़ा अहराम, जिसे खुफू का अहराम या ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहा जाता है, इसके बारे में माहिरीन ने एक निहायत अजीबोगरीब इंकिशाफ किया है। जदीद तरीन स्कैनिंग के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए माहिरीन ने जब गिजा के इस अजीम तरीन अहराम के अंदरूनी मंजर कशी की तो इन्हें मालूम हुआ कि इस अहराम में इस्तेमाल किए गए चूने के पत्थरों में एक अजीबोगरीब खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इन्हें इकट्ठा करके उस अहराम में मौजूद खुफिया सुरंगों और उस अहराम के नीचे मौजूद एक खुफिया तालाब की तरफ फोकस करते हैं। माहिरीन ताहाल ये जानने में नाकाम है कि आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है। वैसे तो कुदरती तौर पर चूने के पत्थर में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ये चीज बिल्कुल नई सामने आई है कि इन लहरों को उन्हीं पत्थरों की मदद से किसी खास जगह पर फोकस किया जा सकता हो। हैरत की एक बात यह भी है कि मिस्र के अंदर फैले हुए तमाम अहरामों में से ये वाहिद हरम है जो जमीन के मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल की जानिब मुकम्मल तौर पर अलाइन है, यानी इसे इस तरह की सीध में तामीर किया गया है कि इसके दो कोने जमीन के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की जानिब है। माहिरीन ये जानकर हैरान हैं कि आखिर 5000 साल पहले इन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से इन्हें उस जमाने में जमीन के मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में मालूम हो गया था। इस बारे में कुछ माहिरीन का ये ख्याल भी है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से खला में फैली हुई कॉस्मिक एनर्जी को भी फोकस किया जा सकता होगा और उस एनर्जी को गैर अर्जी मखलूकात यानी खलाई मखलूक के साथ राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। जिस तरह के आलात हम आजकल के जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से चलाते हैं, हो सकता है वैसे ही कुछ आलात यहाँ पर भी मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि ऐसे किसी भी किस्म के आले की कोई भी निशानदेही इस हरम के अंदर से नहीं मिली। यूं मालूम होता है जैसे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से चलने वाली जो भी चीज थी वो किसी खुफिया रास्ते की वजह से पहले ही निकाली जा चुकी है, या फिर इनके इस्तेमाल का कोई और ही तरीका था जिसे हम अभी समझ नहीं सके। बहरहाल मजीद तहकीकात के बाद ही इस बारे में मजीद कोई बात की जा सकेगी कि आखिर चूने के पत्थरों की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फोकस करने का असल मकसद क्या हो सकता है। लेकिन आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।